प्यारे साथियों, आपका अपना एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोशल साइंस का जो आपका पेपर पढ़ने वाला है कल, तो उसका जो वायरल सेट है, इसमें हम 5 सेट बात करेंगे और सेट बाय सेट हम कम से कम जो बात करेंगे 400 प्लस जो ऑब्जेक्टिव का बात करेंगे, ठीक है। और एक भी ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में यहाँ से नहीं छूटेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन दिया है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऑप्शन बी दिया है 1 जुलाई से 30 जून तक। उसके बाद ऑप्शन सी दिया है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ठीक है, कह रहा है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कह रहा है कि उजला ग्रह, नीला ग्रह। तो क्या कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? प्रत्यक्ष। दूसरा अप्रत्यक्ष। तीसरा जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। तो बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए कर रहा है शेर के लिए, ऑप्शन नंबर बी बाघ के लिए, ऑप्शन नंबर सी हाथी के लिए, ऑप्शन नंबर डी चीता के लिए। तो किसके लिए है? तो आप बताएंगे किसके लिए है? तो बाघ के लिए है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर हम बात करेंगे, हमारा चौथा पांचवा क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, क्या कह रहा है कि झारखंड में झरिया क्षेत्र के मुख्य क्या पाके या जाता है? पाके या जाता है, तो ये क्या पाके जाता है? तो कोयला को क्या कहा जाता है? कोयला। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताएंगे, ठीक है। कह रहा है राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ये कहाँ पड़ी थी? तो हम जान रहे थे कि ब्रिटेन में पड़ी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना जो होती है 1950 ईस्वी में होती है, ठीक है। 1950 में तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी। सॉरी बच्चों, यहाँ पर नीति आयोग पूछा गया है, तो 2005 में हुई थी, 2015 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम। क्वेश्चन है कि किस निम्न में से किसे बंगाल का शोक कहा गया है? तो बिहार का शोक नदी तो आप जानते हैं किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बंगाल का पूछा गया है, तो दामोदर को कहा जाता है। नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वशीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो वशीकरण के आपने पढ़ा होगा 5 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 10वां नंबर क्वेश्चन इनमें से एक बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, लेकिन कर्नाटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को वित्तीय शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे कितना नंबर? 12 नंबर क्वेश्चन, क्या इनमें से संगत वित्त का संसाधन है? संगात वित्त का संसाधन है तो कौन सा है भाई? तो व्यावसायिक बैंक है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्न में से में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका है? तो भारत का है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे अमेरिका जो है कौन सी अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन और दिया हुआ है, 14 नंबर क्वेश्चन है। कहा गया है आपसे 14 नंबर कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ताड़ी विद्रोह आंदोलन जो प्रांत में आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कह रहा है संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार का जो क्या है उदाहरण, अगर देखिए तो संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कह रहा है यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि 16 नंबर, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो ये जो किया जाता है अगर बात करें तो 10 किलोग्राम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है 17 नंबर कि ग्रामीण नहीं लिखा है, सॉरी बच्चों, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो कितना होती है? तो 65%। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं हम, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो हरियाणा में हमने नहीं देखा था, पंजाब में नहीं देखा था, बिहार में नहीं देखा, बल्कि उत्तराखंड में ये प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? तो किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर साहब ने कहे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करेंगे हम, कह रहा है क्वेश्चन 20 नंबर के निम्न में से कह रहा है किस पत्र की रातों रात वरना
सर्कुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो कौन भाषा बदल दिए थे? अमृत बाजार पत्रिका ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा गया आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, प्राचीन प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किस मार्ग से होता था? हमने जाना था कि रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे और क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आपके बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी रूप के उभर कर सामने आया? तो कौन सा है? तो मध्य वर्ग के में जो होता है बुद्धिजीवी वर्ग पाए गए थे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी पुर्तगाल को देखा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है रोक एंड लो का नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रोक एंड लो का अवलंबन जो बिस्मार्क किए थे। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल 26 नंबर क्वेश्चन तो कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे हम 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये जो हुआ 1961 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कह रहा है जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता जो होता है 1954 को होता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी को होता है। कि उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर ना, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस शासक में हुआ था? शासक में हुआ था तो ये किस दशक में ना हुआ था? सॉरी बच्चों, दशक लिखा हुआ है तो ये तो 1990 के दशक में होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पर कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो पुर्तगाली ही लगाए थे और पहले ही आए थे। ठीक है, उसके बाद और चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिमाण है तो किसका? अल्पवाद का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कह रहा है यहाँ पर कि भारत संविधान में 8वीं सूची में कितना भाषा का वर्णन किया गया है? तो 22 भाषा का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया बिहार में पंचायती राज स्तरीय है तो 3 स्तरीय है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश नामक नए देश का निर्माण कब हुआ? तो 1971 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र है तो लोकतंत्र क्या है? सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये बात दोनों सही है महोदय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर बात करेंगे कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र जो कहा जाता है उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। इसको सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है और कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बात करेंगे भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगर बात करेंगे किस राज्य की कम है? तो बिहार का जो हमें देखने को मिलता है कम राज्य है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे हम कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह जो होते हैं क्या कहलाते हैं? विकसित देश कहलाते हैं और जिसका कम होता है अविकसित देश कहलाता है। ठीक है, उसके बाद और हम क्या 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा गया है आपसे और बताएंगे कि 40 नंबर आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? तो धात्विक, सोने की, पत्र मुद्रा, सभी। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे सभी नहीं होगा तो धात्विक मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद पत्र मुद्रा और अगर धात्विक मुद्रा तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपकी किताब में धात्विक मुद्रा दिया है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंक का एकीकरण 1969 में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्यारे बच्चों 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए यहाँ पर हम 43 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। इनमें से प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है तो किसका भंडार सीमित है? तो खनिज का है। सौर ऊर्जा तो हमें रोज मिलते हैं, हवा भी है और ये भी, ये सीमित तीनों है लेकिन ये असीमित है। चलिए यहाँ पर अगर बात करेंगे हम 44 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही शानदार है। कह रहा है कि भंडार भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर व्यवस्थित है? तो किस नदी पर व्यवस्थित है? तो नर्मदा पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। तो भाखड़ा का ना पूछा गया है। प्यारे बच्चों अगर भाखड़ा की बात करें तो सतलज नदी होगा। ठीक है, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी के घाटी से? तो नर्मदा नदी के घाटी से चलाया गया था। काली मिट्टा का दूसरा नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लेंगे इसको। कह रहा है कि रेगुल मुर्दा को क्या हम कहा जाता है? काली मिट्टी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे हम कि क्या है 46 नंबर क्वेश्चन की भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये जो कहाँ स्थापित है तो तारापुर में है। ठीक है,
यहाँ पर अगर बात करेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो चीन को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे भारत की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या कितना क्षेत्रफल जनसंख्या जो है कितना, तो 17.5% जो है विश्व की जनसंख्या है, तो इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद और हम आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेट में आपको दिया गया 40 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कांवर झील स्थित है, तो कांवर झील बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कह रहा है यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, आग लगना, बम विस्फोटक, भूकंप जो होता है वह जो होता है प्राकृतिक आपदा होता है। और आपदा जो होते हैं दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक आपदा और एक मानवीय आपदा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे हम सुनामी किस स्थान पर आता है, तो समुद्र में आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे जलरीन एक संस्था थी, तो जलराइन जो एक संस्था थी व्यापारियों की संस्था थी। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, ठीक है, रूस में हुआ था। कह रहा है चीन, यहाँ पर क्वेश्चन है हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निस्को साहब थे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी को होता है, ठीक है। उन्होंने क्या रचना किया था, दास कैपिटल की रचना किए थे, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। और एक बात और करेंगे कि 1919 को क्या होता है, एक और होता है काला कानून होता है, ठीक है। काला कानून किसके नाम दिया गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ क्या है कि विश्वव्यापी आर्थिक संगठन 1929 को आया था, ठीक है। यहाँ पर करें एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो मैग्नीज का किया जाता है कि बॉक्साइट का किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर अगर बात करेंगे यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, तो जादूगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 59 में भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो ये जो राजस्थान में है, क्योंकि वहाँ पर रेत जो है वो अधिक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे 60 नंबर, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुल मिट्टी है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पर किसने कहा था संसाधन होते नहीं है बनते हैं, तो जिम्मरमैन ने कहा था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे दक्षिण और महादलित की एक नई पहचान बना है, तो कहाँ बना है, बिहार में बना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नस्ल पर आधारित है, तो ये जीवन शास्त्र, धर्म शास्त्र, सामाजिक, आर्थिक, तो ये जो हो जाएगा सामाजिक नहीं होगा, जीवन शास्त्र होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम 64 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो हमारे जयप्रकाश नारायण ने किए थे। और 1952 में यहीं जो होते हैं, जो आम चुनाव जो होता है यहीं खड़ा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे मनरेगा का कार्य होता है, तो ये जो होता है राष्ट्र स्तरीय होता है, प्रांतीय स्तर होता है, विश्व स्तर, राष्ट्र स्तरीय होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बात करेंगे कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता, नदियों की तली की अवसाद जमना, वर्षा का अधिक, तो यहाँ पर जल की अगर बात करेंगे वर्षा का अधिकता होना भी जो होता है बाढ़ का कारण माना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो तो हुई 1885 ईस्वी को हुई थी। यह क्या है यार, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यूनियन कांग्रेस की स्थापना, तो यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, तो हेम्पी डेवी ने किए थे। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिलों की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो हुई थी कब हुई थी, तो 1914 में नहीं बल्कि 1824 ईस्वी में होती है, 1854 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि जेपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो किसने किया था, तो जेम्स हॉनिब्स ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य के प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी, तो 1870 ईस्वी में लागू हुई थी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो महानगर में होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अस्थायी कृषि के प्रभाव में कैसा जमाव संभव हुआ है, तो संभव कैसा हुआ है भाई, तो इसको देखेंगे कि संपत्ति का हुआ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात की इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया है, बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है, मेगास्थनीज ने किए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि 76 नंबर कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी, तो ये जो बनी किसके, अजातशत्रु के समय, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करेंगे अजातशत्रु के समय नहीं बल्कि उदयन के समय बनी थी, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विश्व में सर्वप्रथम
भूमिगत रेल कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1863 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह जो है मुंबई है, लंदन है ना, लंदन है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, यूरोपियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो यूनान के लिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, आगे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है लास्ट सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो हुआ था, अगर बात करेंगे 1916 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे सेट 2 का वायरल प्रश्न जो है सेट 2 का, यहाँ पर हम देखेंगे और इसका पूरा ऑब्जेक्टिव जानेंगे। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? तो गिरिबाल्टी को कहा जाता है। बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाई थी? तो ये रॉक और लो का नीति को अवलंबन किए थे, ठीक है। और नेपोलियन जो था, इसने नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो 1804 में हुआ था। और नेपोलियन संहिता में कितना कोड थे? तो 5 कोड थे, तो इसको भी याद रखेंगे, 5 कोड थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बिस्मार्क है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम, भारत में कहाँ औरतों के लिए संरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण के लिए? तो पंचायती राज संस्था में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इंडिका पुस्तिका के लेखक कहाँ है? तो मेगास्थनीज है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो यूरेनियम के साथ पाया जाता है। किसके पाया जाता है प्राकृतिक गैस? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है प्राणियों में? 65% देख चुके हैं, ठीक है। कह रहा है क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है, तो क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है किसके लिए? पत्र मुद्रा के लिए, धातु प्लास्टिक मुद्रा के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है यहाँ पर 8 नंबर, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत क्या कहा जाता है? अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है, तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन था, तो ऑप्शन नंबर जो था बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि भारत में नगर निगम की स्थापना की गई थी, कहाँ से की गई थी? तो चेन्नई से की गई थी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मद्रास दिया रहे तो सबसे पहले मद्रास में होती है 1888 ईस्वी को, इसको भी याद करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। और संविधान सभा का गठन जो होता है सबसे पहले 1946 में, और कैबिनेट मिशन द्वारा होता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करेंगे काला लोहा किसे कहा जाता है? तो काला लोहा जो कहा जाता है वो मैग्नेटाइट को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था का प्रमुख प्रकार है, तो क्या प्रकार है? 2 प्रकार है, 3 प्रकार है, तो 3 प्रकार है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर कहा गया, तृतीय क्षेत्र किसे कहा गया है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा गया है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? बुर्बो राजवंश द्वारा, ठीक है। उसके बाद किसका इस पर अंत किया जाता है? तो नेपोलियन का, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूनान को कहा जाता है। यूनान कब स्वतंत्र हुआ था? तो 1832 को हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद कहा गया कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, तो क्या होती है? तो त्रिस्तरीय होती है, ठीक है, याद रखेंगे। क्या होती है? संघीय व्यवस्था में कहा गया है तो दोहरी होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों, बी करेक्ट आंसर है। कह रहा है यहाँ पर 20 नंबर क्या है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची कितनी है? तो 3 सूची है, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे, कह रहा है कि झारखंड में कोर्डन किस खनिज के उत्पादन के लिए है? अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी, तो अभ्रक के लिए है, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक मानी जाती है? तो काली मिट्टी मानी जाती है, और काली मिट्टी का नाम रेगुल मृदा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे हम भारत की आर्थिक व्यवस्था है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है तो कृषि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि बिस्मार्क क्या है? बिस्मार्क क्या था? तो ये कूटनीतिज्ञ था, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर बात करेंगे विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? पर्सा का था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मानवीय भाषा कितनी है? तो 22 भाषाओं की उल्लेख मिलती है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है
कि वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 8 है, पहले 7 थी, तो इसको याद रखेंगे तो 8 अभी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात किया गया कि भारत के प्रथम तेल शोधन कारखाना स्थित किया गया था, डिगबोई में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति के अधिक प्रचलन थे किसके लिए, गेहूं के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था, 1804 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद नेपोलियन का अंत कब होता है, तो 1804 को ही अंत होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि मेटरनिक क्या था, तो मेटरनिक क्या था, तो घोर प्रतिक्रियावादी था। कह रहा है कि घोर प्रतिक्रियावादी था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पर संघीय व्यवस्था में सरकार होती है तो द्विदलीय होती है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बहुदलीय न होता है, बहुदलीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे वर्षा। क्वेश्चन है कि वर्षा वर्षा ऋतु की फसल को कहा जाता है, तो खरीफ फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खरीफ फसल कहा जाता है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे जूट क्षेत्र कहा जाता है पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। खनन, कह रहा है खनन किस क्षेत्र का अंग है, तो खनन जो है ये द्वितीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र ना, खनन, तो यहाँ पर कृषि के अंतर्गत ही खनन आता है। ऑप्शन नंबर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के विनिर्माण आता है ना, विनिर्माण आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे नई आर्थिक नीति किसने सम्मिलित किया, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है। मेजनी, कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस गठन से था, कार्बोनेरी से था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करें हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी जो है इतलावी म्यांमार ना है। हंगरी की राजधानी म्यांमार है। ठीक है, यहाँ पर बात करें योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पंजाब किस प्रकार का सर्वाधिक फसल उपयुक्त गेहूं के लिए माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 44 नंबर को सिंधी, कह रहा है सिंदरी कहाँ स्थित है, तो सिंदरी झारखंड में स्थित है। ये नहीं कि क्या है सिंदरी श्रीलंका में, ऐसा नहीं बोलेंगे, तो यहाँ पर इसको याद रखेंगे। कह रहा है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में के बीच में वृद्धि होती है। क्या वृद्धि होती है, आयात और निर्यात दोनों होती है कि ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था, तो 1991 में हुई थी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन ना पूछ रहा है, तो 1995 में हुई थी, इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है हनोई समझौता कब हुआ था, तो हनोई समझौता 1946 में, पहले देख चुके हैं। कह रहा है यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन राई का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लोकसभा में निर्वाचित की संख्या कितनी होती है, तो 543 होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, तो ये जो चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा छाप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, तो बक्साइट का उद्योग का जो कि एल्युमिनियम में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर याद रखेंगे, कह रहा है कि 52 नंबर अंगोरा किस जानवरों के रोज से किया जाता है, तो ये जो किया जाता है अंगोरा जो बात करेंगे खरगोश से। ठीक है, उसके बाद कार्बोनेरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1810 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर चार्टिक आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर पहली कह रहा है भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो 1977 में बनी थी। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूचना आयोग की आंदोलन कहाँ से हुआ था, तो ये जो होता है राजस्थान में हुआ था। ठीक है, राजस्थान में। बेंगलुरु किस राज्य में है, तो बेंगलुरु जो है किस राज्य में है ना, किस राज्य में है, तो ये कनाडा में बेंगलुरु है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है भोपाल गैस स्रावित हुआ था 1994 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 59 नंबर कृषि दीर्घकालीन ऋण आवेदन करने वाली संस्था कौन सी है, तो साहूकार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है भूमि, यहाँ पर कह रहा है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक है। ठीक है, भूमि विकास बैंक है। उसके बाद 60 नंबर कह रहा है सहकारिता कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है, समाजवाद दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद यह कह रहा है समाजवादियों का क्वेश्चन क्या है, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब बात करेंगे हम 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि ताड़ी विद्रोह हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में देख चुके हैं। कह रहा है कि नेपाल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे कि भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होती है, तो ये जो होती है किस मार्ग द्वारा, समुद्र मार्ग द्वारा होती है।
ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे यहाँ पर लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कितने नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में दल बदल कानून किस पर लागू होता है, कब लागू हुआ था, तो 1885 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद कह रहा है भारतीय लोकतंत्र है, तो भारतीय लोकतंत्र क्या है, एक सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो दोनों है, इनमें से जो जाएगा दोनों हो जाएगा। कह रहा है कि फल्टा विशेष क्षेत्र जो होता है, फल्टा विशेष क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये जो फल्टा विशेष क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि दिल्ली से कोलकाता तक के राष्ट्रीय मार्ग को किस नाम से जाना जाता है, तो NH2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो ये किसने किया था भाई, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है। किसने के इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो थी ए ओ हुम ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 को हुआ था, देख लिए हैं। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1969 को हुआ था, ये भी जान गए हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कि भारत की सामाजिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो इनमें से सभी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहा है लिच्छवी गणराज्य कहा जाता है, लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में, तो बिहार के। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था, तो किसका गठन किया गया था, हंटर समिति का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे हम 80 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। यहाँ पर 80 नंबर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो हिंद स्वराज पुस्तक मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद वायरल सेट हम देखते हैं, तीसरा वायरल सेट हमारा क्या है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आपको ये PDF आसानी से प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये जो थे सरदार लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि निम्न में कह रहा है निम्न में व्यावसायिक फसल नहीं है, तो व्यावसायिक फसल नहीं है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो गेहूं जो है एक व्यावसायिक फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है, तो बेंगलुरु है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं कि सिंधी कहाँ स्थित है, तो सिंधी अभी हमने बताया था कि सिंधी जो है झारखंड में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तट रेखा से कितना किलोमीटर पर सीमा पर्यंत आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 किलोमीटर तक। ठीक है। उसके बाद कह रहा है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है, खनिज है। ठीक है। चाहे किस प्रकार की कृषि फसल होते हैं, तो रोपण फसल होते हैं। ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखने को आ रहा है। क्या है कि महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र अगर बात करेंगे तो कपास के लिए माना जाता है। VVI क्वेश्चन लगाएंगे इसको। ठीक है। VVI क्वेश्चन है, ये एग्जाम के एग्जाम में आपके रहेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है डॉक्टर लू कोलम्बन बिस्मार्क ने किया था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो ये जो था कौन था वियना, तो ये कौन थे भाई, मेटरनिक थे। ऑप्शन नंबर जो होता डी करेक्ट आंसर। कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी को हुआ था, इसको भी याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा, तो भारत है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे, कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, तो ये जो होती है धर्म पर आधारित होती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करें नेपोलियन कोड में कितने कोड थे, तो ये जो थे 5 कोड थे। ठीक है। तो याद रखेंगे 5 कोड थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कह कार्बोनेरी की स्थापना हुई थी, तो ये 1810 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है भारत का जूट, कह रहा है कि भारत जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो किसे क्षेत्र कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन निकल कर सामने आ रहा है। कह रहा है कि भारत की कितनी आबादी जो है कृषि कार्य में है, तो 1/3 कितना है 2/3 है। ठीक है। तो 2/3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है सांप्रदायिक शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था, ये जान चुके हैं। कह रहा दास कैपिटल की रचना कब हुई थी, तो 1848 को हुई थी। दास कैपिटल की रचना 1867 में होती है भाई, 1867 में। और लेनिन का मृत्यु जो होता है, लेनिन का नहीं, किसका भाई, तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स का, किसकी, कार्ल मार्क्स 1883 को। ठीक है। और इनका जो कब किसने लिखा था दास कैपिटल, तो कार्ल मार्क्स। ठीक है। ये क्वेश्चन से बहुत सा क्वेश्चन बन गया। कह रहा है कि बिहार की साक्षरता दर है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो हमें 47% देखने को मिली है। ठीक है। कह रहा है श्रीलंका की बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है, तो ये जो है कहाँ है, तो सिंहली है। ठीक है।
CLA है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर कि भारत में सेवा क्षेत्र के समानता कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है क्या है कि भारत भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है? तो प्रारंभिक जो है शिक्षा को जो मौलिक अधिकार घोषणा कर दिया गया है। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय अनुमान कब लगाया था? तो 1868 लगाए थे। कितने रुपये? 5 रुपये, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा ऊर्जा का मुख्य केंद्र क्या है? तो सूर्य, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गलत है। कह रहा है कि चूना पत्थर का प्रयोग किस में किया जाता है? सीमेंट में किया जाता है, देख चुके हैं। कह रहा है पासमीन ऊन किस जानवरों से बनाया जाता है? तो पासमीन जो बनाया जाता है तो भेड़ से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद चाटी का आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर 10 घंटा का आंदोलन कहाँ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इसको याद रखेंगे, एग्जाम में कल आपके पूछेगा। ठीक है, तो ये जो कब होता है? ब्रिटेन में हुआ था, इसको याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि बिहार में पंचायती व्यवस्था का काल होता है तो 5 वर्षों के लिए होता है। उसके बाद कह रहा है कि संघ संघ राज्य की विशेषता होती है तो एक हरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स का जन्म हमने बता दिया 1818 में होता है। उसके बाद नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है तो सभी को किया गया। ठीक है, और नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था इसको बताइएगा कि कब होता है? तो 1921 में होता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में सबसे अधिक क्या है? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? तो मोबाइल हमें देखने को वाला है। लेकिन पहले अगर बात किया जाए वर्तमान में अभी जो है मोबाइल ही देखा जाएगा, अगर किताब के अनुसार टेलीफोन देखा गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति का शुरुआत किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। उसके बाद कह रहा है पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि आधुनिक शहर का सबसे पहले कहाँ बसने शुरू किए थे? तो चीन में, पंजाब में, इंग्लैंड में, भारत में। तो ये जो बसने किए थे इंग्लैंड में। ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा है रूस में वैश्विक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था, 1917 में हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। कह रहा है हिंद चीन के क्षेत्र में कौन सा आते हैं? तो ये जो आते हैं कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो है वैधानिक जो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? 44 नंबर क्वेश्चन बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस क्षेत्र में, किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा की गई थी? तो ये जो की गई थी कहाँ की गई थी? तो अमेरिका में की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर है। कह रहा है चिपको आंदोलन के प्रणदायक है तो कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मेधा पाटेकर द्वारा क्या चलाया गया था? तो मेघा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद महात्मा गांधी का कथन क्या है? तो कथन है एक कि पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है, याद रखेंगे। कह रहा है कि संदीप पाटेकर द्वारा क्या बताया गया? तो जल संचय चलाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि 46 नंबर कि प्राकृतिक भारत की नदी घाटी की कौन मिट्टी मिलती है? तो कौन सा मिलती है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर नरोत्तम सिन्हा कहाँ का शासक था? तो ये लाओस का था। ठीक है, कंबोडिया का था ना, कंबोडिया का था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे हम 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? तो क्या कहा जाता है? क्लोन कहे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। इंडो चाइना किस देश के उपनिवेश के रूप में विकसित हुए? तो ये जो हुए किसके रूप में? तो ये फ्रांस ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है मैं हो चिन मी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पथदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कह रहा है हिंद चीन कह रहा है किस राज्य में सिंडोमा खेती की जाती है? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है काली मिट्टी नहीं, लोहे के ऑक्साइड मिलता है। तो ये जो लोहे का ऑक्साइड जो कहाँ मिलता है? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो लेटराइट मिट्टी में मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें समुचित रेखा है तो उच्च प्रदर्शनी का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करेंगे 46 में सुनहरा रेशा कहा जाता है तो किस जूट को कहा जाता है? ठीक है, उसके बाद कह रहा है समवर्ती सूची में आता है तो केंद्र और राज्य दोनों आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे हम 58 नंबर क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा भाई? तो फन बोई चाऊ ने लिखा था ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कह रहा है सिपाही बदरो तो सबको ही जानता है, 1857 में हुई थी। उसके बाद अब चलिए हम 60 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद एनोल पतन किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पहला है कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे कि ये जो विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, VVI है। ठीक है, इसको लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर
क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जीवन लायक मीठा जल कितना परसेंट है, तो यहाँ पर 2.5% है। ठीक है, 2.5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात किया जाए कि संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित है, तो ये महानदी पर, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर रह जाएगा। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो ये जो किए थे किसने, एम एन राय ने किए थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दक्षिण भारत में गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे थे, तो 1993 में। ठीक है, 1893 में लौटे थे, यहाँ पर बात हो रहा है ना, तो 1815 में लौटे थे। ठीक है, यहाँ पर दोनों दे दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे कि भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात किया जाए 68 में, यहाँ पर 68 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1900 कब हुई थी, 1980 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी परियोजना किस स्थान पर बराज बनाया गया है, हनुमान नगर में। ठीक है, याद रखेंगे हनुमान नगर कहाँ है, तो झारखंड में है। हनुमान नगर कहाँ है, तो हनुमान नगर जो है राजस्थान में है, राजस्थान में, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है, तो ये जो थे इंदिरा गांधी नगर परियोजना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है ये गांधी इरविन समझौता कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। ठीक है, अगर बात करेंगे कि दिल्ली फैक्ट किस वर्ष हुआ था, तो ये भी 1921 में हुआ था, 31 में हुआ था। तो इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। अगर पूछ दे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे हम कि यहाँ पर कि क्या है कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, उसके बाद गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है, तो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे बड़ी शरारतियों में से एक है, तो क्या है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे बाढ़ है। ठीक है, गुजरात में किस वन में जानवरों को मिलते हैं, तो यहाँ पर अगर बात करें सिंगा मिलते हैं। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं, तो चंदन का वन कनाडा में पाए जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध का जन्म कांग्रेस किस दशक में हुआ था, तो 1970 के दशक में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। ठीक है, कब हुआ था, तो 1970 के दशक में हुआ था। उसके बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए कितना परसेंट है, 50% है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है बांध व गढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात 80 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु का उपयोग वायुयान में किया जाता है, तो ये एल्युमिनियम में किया जाता है, एल्युमिनियम का। ठीक है, तो ये जो 80 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। सेट नंबर 4 हम देखेंगे। ठीक है, सेट नंबर 4 जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, चौथा सेट का है। पहला क्वेश्चन की वार एंड पीस किसकी रचना है, तो टॉल्स्टॉय की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है काली मिट्टी का उपयोग कपास के लिए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको इसमें बताना है आपको कि कितना आपने सही किया इसमें। ठीक है, सुखाड़ क्या है, सुखाड़ क्या है, तो प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, जनित आपदा, तो ये जो है प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फल्टा विशेष क्षेत्र जो है आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि किस बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक है, तो गोवा का, किसका है, पटना ना, पटना का है। यहाँ पर अगर गोवा राज्य पूछे, जिला पूछ रहा है, अगर राज्य पूछे तो गोवा का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे कि राजनीतिक का नींव कहाँ से पड़ा, तो ब्रिटेन में पड़ा। वही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा था, तो 1915 को, सब देख लिया है। ठीक है, विनिमय का माध्यम क्या होता है, विनिमय का माध्यम क्या है, तो ये विनिमय के अगर माध्यम जाने तो ये जो होती है मुद्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है, तो मुद्रा का प्राचीनतम वस्तु रूप है, वस्तु मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद मुद्रा का प्राचीनतम रूप पत्र मुद्रा है। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो ये किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अभी कौन है आपको, नरेंद्र मोदी है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, लिया गया है। भारतीय केंद्रीय बैंक का कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। ठीक है, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो 1800 जो हुई थी 35 में हुई थी ना, 1835 में। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे कि इसको भी देख लिए तो वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जो नीला ग्रह कहा जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी देख लिए थे कि गुटेनबर्ग में सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी, बाइबिल के किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो ये जो किसे माना जाता है, तो संविधान को माना जाता है। ठीक है,
संविधान को, लोकतंत्र का परिणाम संविधान को माना जाता है। ठीक है, सूचना का अधिकार कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान शासक थे तो कहाँ के थे? तो मैसूर के थे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 21 नंबर है कि निम्न में से नदियों को किसे शुक ना कहा जाता है? बिहार का शुक, तो बिहार का शुक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु मयूर है, चावल है, तो ये जो है खरीफ फसल है, देख लेते हैं। नेपोल प्रसिद्ध है तो अखबार के कागज के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आधुनिक सूती मिल की स्थापना की गई थी, तो ये कहाँ की गई, क्योंकि दिया है यहाँ पर की गई थी? तो ये जो था मुंबई एक पतन था, ये कपास के उत्पादन निकटतर था, मुंबई पूंजी उपलब्ध थी, तो उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर गरीबी कैंसर की रोग तरह होता है, किसने कहा था? तो कुजेट साहब ने कहे थे। ठीक है, बिहार की आय सर्वाधिक योगदान होता है कृषि में के। ठीक है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है कृषि होता है। ठीक है, कृषि होता है। ठीक है, उसके बाद का दाल किस प्रोटीन का अंश है? तो पौष्टिक का, यहाँ पर पौष्टिक होता है, प्रोटीन का होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 28 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किसी देश के निरपेक्ष नहीं कहा गया है? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान को। ठीक है, मानव पूंजी के मुख्य घटक है, तो कौन सा है भाई? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो घटक जो है इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर कर। यहाँ पर करें भारत के शहरों का कटोरा किसे कहा जाता है? तो तमिलनाडु को कहा जाता है। ठीक है, शक्कर का कटोरा तमिलनाडु को कहा जाता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है भाई? 31 नंबर क्वेश्चन है कि आर्य कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं भाई? हम क्या कहते हैं? आय कहते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर बात करेंगे हम 32 नंबर की योजना आयोग को देख लिए थे, भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर कर। महिलाओं के मध्यकाल सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था, भोपाल शराबी था, ये जो था मोनोऑक्साइड था। ठीक है, ये जो था मिथाइल आइसोसाइड साइनाइड था। इसका फॉर्मूला बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कितना? 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंधी कहाँ है? तो ये झारखंड में है। नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है, तो सब देख लिया। विश्व व्यापार संगठन 1945 को ये नहीं देखे हैं। ठीक है, इसको चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि मराठी मनुष्य का विवाद निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो ये जो हुए थे अगर बात करें तो केरल में, महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन अगर बात करेंगे कि भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र की चुनौती इनमें से सभी है। कह रहा है सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो होता है वह जो होता है क्या होता है? एंथ्रासाइड होता है, और सबसे घटिया पीट होता है, याद रखेंगे। उसके बाद उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये जो है जो किसका उत्पादक है भाई? तो लोएस्क का। ठीक है, मैग्नीज का है। ठीक है, कह रहा है भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक है। ठीक है, उसके बाद इसका स्थापना हमने देखा था कि 1935 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक आय कम है, किसका कम है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार का। सबसे अधिक गोवा का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है किस खनिज में भारत सुम्पन है? तो ये जो है किसका लिए? लोहा के लिए। ठीक है, कोलार की खाने में किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे सोना का। लिच्छवी किसकी उदाहरण है? तो ये जो है प्राचीन जो है गणतंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो ये जो अगर बात करेंगे अशिक्षा है, क्योंकि अशिक्षा के कारण हम क्या कहते हैं? एक अच्छी सरकार को नहीं चुन पाते हैं। ठीक है, और लोकतंत्र हमें स्थापित नहीं हो पाती है। कह रहा है कि राज्य के सूक्ष्म वित्तीय कार्य क्या होता है? तो ये सामान्य वर्गों के लिए। ठीक है, उसके बाद गरीबी तबके के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, 50 नंबर कह रहा है बैंकिंग का वित्तीय क्रिया का संचालन है, तो ये केंद्रीय बैंक द्वारा। ठीक है, उसके बाद यह इनमें से कौन सा खनिज ऊंचे ताप पर भी नहीं गलता है? तो ये जो नहीं गलता है तो टंगस्टन जो होता है ऊंचे ताप पर नहीं गलता है। ये जो है साइंस का क्वेश्चन है और इसमें भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्राणियों में कितना % जल की आवश्यकता है? तो 65% देख चुके हैं। भारतीय लोकतंत्र में कितने अंग है? तो ये हमने जाना था 3 अंग है। प्रारंभिक कृषि समिति के लिए किसके ऋण प्रदान करता है? तो कृषि के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भूमिगत करा भूमिगत विकास बैंक किस करा कि भूमिगत बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि बेल्डागिरी खानदान में कौन सा खनिज का उत्पादन होता है? तो ये जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लो एस्क होता है। क्या होता है? लो एस्क होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कह रहा है
प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाए जाते हैं? तो जिप्सम से बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करेंगे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या कह रहा है कि ज्वेलरी किस राज्य में थी? तो ये जो थी किस राज्य में? पर्सा में थी, ठीक है। प्लास्टिक मुद्रा है तो एटीएम जो है, और एटीएम जो है प्लास्टिक मुद्रा है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये जो थे रिजर्व बैंक पर। अरस्तु कहाँ के दार्शनिक था? तो अरस्तु जो था ये यूनान का था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि बिहार के छात्र आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण, जो किए थे 1900 कब किए थे? तो 1934 ईस्वी को किए थे, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। काला हीरा किसे कहा जाता है? तो कोयला को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल बजट था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें डेबिट कार्ड प्रसिद्ध है, तो ये जो पत्र मुद्रा के लिए, प्लास्टिक मुद्रा के लिए है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 जो है या 68 है ना, 68। साख का संबंध है, साख का संबंध विश्वास से है, ठीक है, विश्वास से है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है काबूर कौन था? तो काबूर एक क्या था? इटली का प्रधानमंत्री था। बिहार के रजुमार्ग है, तो ये रजुमार्ग राजगीर में है, ठीक है। इनमें से कौन बिहार के महान दलित थे? तो महान दलित कौन थे? जगजीवन राम थे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 72 नंबर को, चिपको आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? तो महिलाओं के द्वारा किया गया था, और ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था 1972 में। 1872 में 1 रुपया का नोट जारी किया करता है तो केंद्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक करता है ना, और 1 रुपया से अधिक जो करता है केंद्रीय बैंक करता है। मुद्रा के कार्य होते हैं, तो मुद्रा के कार्य जो होते हैं सभी होता है, याद रखेंगे। टीपू सुल्तान मैसूर के थे। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर अगर बात करेंगे, क्वेश्चन है 77 कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान में। ब्रिटेन में। कह रहा है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में नहीं है। कह रहा है राजनीतिक दल का आवश्यक है, तो ये जो है क्या है? तो ये व्यक्तियों के समूह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हमारे देश में किस मुद्रा के वैधानिक मान्यता प्रदान है? तो ये जो है, ये अभी जो अगर बात करें पत्र मुद्रा की है, ठीक है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजी का निर्माण होता है उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, बचत द्वारा। किसके द्वारा? बचत द्वारा होता है ना, बचत द्वारा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद हमने कितने अभी तक क्वेश्चन की बात कर लिए? सेट हमने 4 बात कर लिया, और इसमें जो सभी सेट में 80 प्रश्न है, तो कितना हो गया? 8 चौका बस 300 जो हो जाएगा। 20 क्वेश्चन यहाँ से हमने बात कर लिया, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इसी के अंतर्गत बनेंगे, ठीक है। उसके बाद सेट 5 का जो आप खुद लेकर पीडीएफ जो होंगे आप यहाँ से याद कर लेंगे। चलिए, ठीक है। अभी तक इसको टेलीग्राम को कैसे में ज्वाइन हो जाइएगा और इसको ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो आपका साइंस का पेपर होगा उसमें जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। और उसमें हम 800 प्लस 700 प्लस ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।